हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और हम कर रहे थे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 6। इसमें हमने फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस के अंदर अलग अलग मेथड्स पढ़े थे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब फोर्थ एक्सरसाइज में देखते हैं आपके पास कौन सा मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर है कि द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, कि अगर आप अपने पैरामीटर्स को यहाँ पर चेंज करें तो उससे आप कैसे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखो ये मेथड आपका बिल्कुल सिंपल है, बाकी सभी मेथड से अगर आप कहेंगे तो सबसे इजी है। क्या है देखो कि आपको जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपको उसके सबसे पहले तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, दोनों सॉल्यूशन को y1 y2 का नाम देना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, a इंटू वाई वन बी इंटू वाई टू। यहाँ पर आपको y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है और a और b जो है हमारे कोई भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ w इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू में करना क्या है कि आप y1 y2 यहाँ पर रखोगे, आप y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, आप यहाँ इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, uv की वैल्यू निकालनी है। uv की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है। u में तो आपके पास क्या होगा, y2 होगा, v में आपके पास यहाँ ऊपर क्या होगा, y1 होगा, बाकी दोनों में ही आपके पास r होगा और नीचे क्या होगा, w, और साथ में सिर्फ एक ये कि u के साथ आपके पास नेगेटिव साइन होगा। फिर क्या करना है, ये u v की वैल्यू को देखो मैंने यहाँ कैसे लिखा कि रिप्लेस द आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b एंड cf दिस वैल्यू बाय फंक्शंस u एंड v। आपको क्या करना है, a और v की जगह पर जो u की वैल्यू आपके पास आएगी और जो ये v की वैल्यू आपके पास आएगी ये आपको रख देनी है, ताकि आपके पास जो है यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाए। देखो ये तो वर्किंग रूल था आपके पास, एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस तरह से जो है आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। अब सबसे पहले आपके पास है कि अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन। देखो हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आपको दिया होगा आपको कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे यहाँ पर हमें बोला कि आपको जो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू टेंजेंट टू x। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। देखो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास जो है चैप्टर 4 की इक्वेशन बनती है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4 बाहर आपने लिखा y इज इक्वल टू टेंजेंट टू x, लिख सकते हो इसे ऐसे। यहाँ से अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो वो क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -4, या डी की वैल्यू आप कह सकते हो कि आपके पास क्या आएगी, ±2 आयोटा आएगी। तो यहाँ से हमारे पास तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकल जाएंगे और वो आपके कैसे होंगे, देखो इमेजिनरी जब आप रूट्स निकाला करते थे तो e की पावर में रियल पार्ट और मल्टीप्लाई में कॉस बीटा और साइन बीटा, जहाँ पर हम इमेजिनरी पार्ट लिखा करते थे e के साथ हम रियल पार्ट लिखा करते थे। अब रियल पार्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो इसका सॉल्यूशन देखो आपके पास कैसे निकलेगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास कि cos ऑफ बीटा x, बीटा आपके पास है 2 साथ में x, और यहाँ पर c1 c2 की जगह आप जो है e लिखोगे और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, b लिखोगे। तो ये आपके पास जो है यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू आ जाएंगी। y1 देखो हमारे पास क्या आया, cos 2x आया, और जो y2 है वो हमारे पास क्या आया, sin 2x आया। अब हमने यहाँ पर वर्किंग रूल में देखो क्या पढ़ा था कि y1 y2 की वैल्यू निकालने के बाद हमें ना w की वैल्यू निकालनी है, तो w की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद w आपके पास कैसे निकलता है, y1 लिखा y2 लिखा, दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव किया और क्या करना था, इसका डिटर्मिनेंट निकालना था हमें। तो ये आपके पास होगा cos 2x, यहाँ पर आपके पास होगा sin 2x, इनका आप यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो -2 ये sin 2x और यहाँ पर 2 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2x। इसके बाद आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये क्या आएगा, 2 टाइम्स cos 2x। cos 2x का आपके पास यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसे यहाँ स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में क्या आएगा, 2 टाइम्स
साइन स्क्वायर 2x, और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन था तो ये क्या कर देगा इसे पॉजिटिव, तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये तो हमारी वैल्यू निकल गई w की। इसके बाद हमें क्या करना है, u और v की वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यूज में निकाल लेते हैं। देखो u हमारे पास कैसे था, आपके पास इसमें होगा y2 r बाय में w dx प्लस c1, इस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है नेगेटिव साइन। और v हमारे पास कैसे निकलने वाला था, y1 आप लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे r बाय w, और प्लस में आपके पास क्या होता था c2, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी। तो इधर आपको क्या करना है, r की वैल्यू पुट करनी है, w की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अगर आप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी, यानी कि r हमारा यहाँ पर क्या है, टेंजेंट टू x है। अब इस टेंजेंट टू x को हम अपनी इन दोनों वैल्यूज में पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे उनको, तो ये देखो क्या आएगा, y2 हमारे पास अभी हमने निकाला था वो साइन 2x था, r हमारे पास है टेंजेंट 2x, और w की वैल्यू आपने निकाली वो 2i, इंटीग्रेशन नेगेटिव में dx प्लस c1, और v की अगर आप लिखें तो ये आपके पास क्या है cos 2x, यहाँ पर हमारे पास क्या है टेंजेंट 2x है, डिवाइड में w जो कि आपके पास 2 था, इंटीग्रेशन, और प्लस में हमारे पास c2। देखो ये तो टेंजेंट आपके पास क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, तो कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन 2x बचेगा। 1/2 को हमने बाहर लिख लिया, ये इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर हमें जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें dx लिखना है, और प्लस में c2। अब साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव कोस आएगा, तो ये होगा नेगेटिव में cos 2x, और साथ में ये 2 था आपके पास, ये 2 डिवाइड में आपके पास आएगा, तो ये 2 इंटू 2 हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, और प्लस में कांस्टेंट c2 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो ये तो हमारी निकल गई v की वैल्यू। अब ऐसे ही u की वैल्यू भी निकालनी है। देखो यहाँ पर टेंजेंट 2x है, टेंजेंट वही कि साइन बाय कोस होता है, ऊपर आपके पास साइन है तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारे पास होगा साइन स्क्वायर 2x, नीचे आपके पास क्या होगा cos 2x, 1/2 को हमने बाहर लिखा, साथ में नेगेटिव साइन dx, और प्लस में c1। अब देखो इस साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है, तो हम उस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x, और यहाँ पर आपके पास क्या है cos 2x, साथ में dx प्लस c1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो देखो 1 बाय कोस 2x होगा, तो वो आपके पास क्या होगा सीकेंट 2x होगा। यहाँ पर एक कोस इस कोस को कैंसिल कर देगा, तो ये आपके पास नेगेटिव में यहाँ पर क्या आएगा cos 2x, और बाहर आपके पास क्या है dx, और प्लस में c1 है। अब इसके बाद तो देखो आपको इसका इंटीग्रेशन ही करना है, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस का 1/2 सीकेंट एक्स का। देखो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, क्योंकि साथ में यहाँ पर 2 था तो सीकेंट ऑफ 2x आ जाएगा, प्लस में आपके पास यहाँ पर होगा टेंजेंट एक्स, ये टेंजेंट 2x, और कॉस का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर साइन एक्स आएगा, और दोनों में 2 डिवाइड में आएगा, तो आप जो है 2 इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो, और प्लस में हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट c1 होगा। चाहो तो इस 2 को बाहर लिख लो, तो ये आपके पास क्या आएगा नेगेटिव में 1/4, और ये लोगो यहाँ पर तो हमारे पास होगा सीकेंट 2x प्लस में टेंजेंट 2x, और ये नेगेटिव में साइन 2x, और यहाँ पर प्लस में c1 आएगा। तो ये हमारी आ गई u की और v की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अपने जो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन बनाया था कि y इज इक्वल टू, देखो हमने यहाँ पर ये बनाया था ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कि a प्लस कोस 2x और b साइन 2x होगा। अब क्या करना है, a और b की जगह पर आपको u और v की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से हम सोल्यूशन लिख देते हैं कि therefore the solution is y is equal to a था हमारे पास, a इसकी जगह पर हमें क्या रखनी है u की वैल्यू रखनी है, तो नेगेटिव 1/4, और बाहर आपके पास log ऑफ सीकेंट 2x प्लस में टेंजेंट 2x, माइनस में यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन 2x है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा cos 2x आएगा।
इसी तरह से cos 2x C1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा C1 इंटू cos 2x प्लस में। अब आपको क्या लिखनी है, v की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। देखो v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, नेगेटिव में cos 2x बाई 4, तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर नेगेटिव में cos 2x बाय में 4, इसके साथ पहले तो साइन आपका मल्टीप्लाई होगा sin 2x, फिर उसके बाद प्लस में यहाँ पर जैसे आपके पास C2 था तो ये आपके पास यहाँ C2 इंटू साइन 2x हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसके बाद कि अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेकेंड एन एक्स। यहाँ हम पहले लिख लेते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकेंड एन एक्स है। अब देखो इस इक्वेशन को आप और कैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सेकेंड एन एक्स। यहाँ से अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना चाहें तो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल आएगा 0 के, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव एन स्क्वायर, या डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस आयोटा एन आ गई। अब इसका सोल्यूशन लिख देते हैं, तो सोल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, a इंटू कॉस ऑफ एन एक्स और प्लस में b इंटू साइन ऑफ एन एक्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर u और v की वैल्यूज निकालनी है, इधर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं। अब u और v की वैल्यूज निकालनी है, u और v की वैल्यू से पहले हमें जो है w की वैल्यू निकालनी है। देखो y1 आपके पास यहाँ पर क्या है, cos nx है, y2 आपके पास क्या है, sin nx है। अब w की वैल्यू अगर हम यहाँ निकाल लें तो y1 होगा y2, y1 का डेरिवेटिव, y2 का डेरिवेटिव, वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर, cos ऑफ nx sin ऑफ nx, cos का आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो नेगेटिव में sin nx होगा, साथ में हमारे पास एक n भी आएगा, sin का डेरिवेटिव करोगे तो वो n इंटू कॉस nx हो जाएगा, और ये आपके पास देखिए यहाँ से क्या बचेगा, n इंटू कॉस स्क्वायर nx और प्लस में n इंटू साइन स्क्वायर nx। सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है w की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब w की वैल्यू निकाल ली तो u और v की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। u हमारे पास क्या है, नेगेटिव में इंटीग्रेशन y2 अपॉन w, यहाँ पर r और प्लस में c1, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन y1, यहाँ w r और प्लस में क्या था, c2। अब r की, w की, y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है और इसे सॉल्व कर देना है। तो देखो ये क्या होगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर इंटीग्रेशन y2, देखिए हमारे पास क्या आया था, साइन nx था, तो ये हम लिख देते हैं कि साइन nx, w की वैल्यू हमारे पास n आई थी और r हमारे पास यहाँ पर क्या था, सेकेंड nx था, तो सेकेंड nx लिख देते हैं, ये सेकेंड nx साथ में dx प्लस में c1, ये dx यहाँ पर लिखना है, dx लिखना आप मत भूल जाइएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही v की वैल्यू निकालनी है, y1 लिखना है, यानी कि cos nx, w हमारे पास n होगा, साथ में r जो कि हमारे पास क्या था, सेकेंड nx था, dx और प्लस में कांस्टेंट c2। अब क्या करना है, इनको आगे सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास साइन है, ये सेकेंड है, सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोस लिख सकते हो, तो ये साइन बाय कोस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, n बाहर लिखा, ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर टेंजेंट nx हो गया dx प्लस c। तो यहाँ पर सिंपल आप जो है अपना टेंजेंट x का इंटीग्रेशन कर दोगे, तो ये माइनस का 1 बाय n, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन देखो हमारे पास क्या होता है, log ऑफ cos x होता है, तो ये cos ऑफ nx डिवाइड में आपके पास आएगा n और प्लस में कांस्टेंट c1। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से 1 बाय n स्क्वायर लॉग ऑफ cos nx और प्लस में कांस्टेंट c1। इसी तरह से हमें जो है v की वैल्यू भी सॉल्व कर लेनी है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सेकेंड nx है, सेकेंड क्या होता है, 1 बाय कोस, तो ये दोनों कोस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपके पास क्या, 1 बाय n इंटीग्रेशन dx और प्लस में कांस्टेंट c2, और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, x बाय n और प्लस में कांस्टेंट c2। तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल गई u और v की, u और v की वैल्यूज आ गई तो अपना सोल्यूशन भी आप लिख सकते हो। y हमारे पास कैसे था, a इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस में b इंटू साइन ऑफ एन एक्स,
ए और बी की जगह पर यू और वी की आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो ए हमारे पास क्या था, ये वैल्यू आई थी, इसे यहाँ पर रख देते हैं। तो ये क्या आएगा, 1/n² log ऑफ cos nx प्लस में c1। देखो इससे तो आपका क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर cos nx मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस में b आपको लिखना है x/n प्लस में c2, और इससे क्या मल्टीप्लाई करना है, sin nx मल्टीप्लाई कर देना है। बस अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज आप कर सकते हैं टर्म्स को। तो आपके पास क्या होगा, 1/n² log ऑफ cos nx, और साथ में मल्टीप्लाई में आपके पास है cos nx, फिर प्लस में c1, ये हमारे पास c1 था, cos nx आएगा, प्लस में x/n sin nx, और प्लस में c2 इंटू sin nx। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल्स जहाँ पर हमने सीखा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इनमें कोई डाउट रहता है या आपको किसी और एग्जांपल में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।